आप डेली की न्यूज पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं और डिबेट में लोगों को लड़ते झगड़ते हुए देखते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं दिखाया जाता तो वो है भारतीय पत्रकारिता और पत्रकारों की असल दशा। जी हाँ, प्रेस फ्रीडम डे पर आज ग्रामीण भारत टीवी आपको भारतीय पत्रकारों और उनसे जुड़ी कहानियों से रूबरू करवाएगा। कुछ ऐसी कहानियां जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। पिछले कुछ सालों के आंकड़े उठाकर देखें तो पता चलेगा हम पत्रकारों के साथ कितना कुछ विचारों से आजाद कहलाने वाला भारत आज भी एक संकुचित और मानसिक बीमारी से पीड़ित है। जिस देश में अभिव्यक्ति की आजादी की बात की जाती है, चिल्ला चिल्ला कर बताया जाता है कि यहाँ सभी को अपने अपने विचार रखने की आजादी है, उसी भारत देश में आए दिन हमारे पत्रकार साथियों की बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी जाती है। आपको पता है क्यों? सिर्फ इसीलिए कि हम अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, हम विचारों को स्वतंत्र तरीके से रखने की बात करते हैं। आखिर क्यों ये दोगला व्यवहार हमारे साथ हमारे ही देश के लोगों द्वारा किया जा रहा है? अगर कोई सरकार के काम करने के तरीके पर अपनी राय रखे तो विरोधी दलाल जैसे नाम से उसे नवाजा जाता है। वहीं अगर कोई सिस्टम की कमियां गिनाए तो उसकी हत्या कर दी जाती है या करवा दी जाती है। आखिर हम करें तो करें क्या? क्यों हमारे ही देश में हमारे साथ सोतेला व्यवहार किया जाता है? बीते कुछ सालों में हमारी कौम के लोगों के साथ क्या कुछ घटित हुआ, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश। साल 2017 में गौरी लंकेश की एक विशेष विचारधारा से प्रेरित और पीड़ित लोगों द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसा नहीं है कि गौरी लंकेश की हत्या गली कोने या चौराहे पर हुई। हत्या करने वाले आरोपियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद थे कि उन्होंने गौरी लंकेश के घर में घुसकर उन्हें गोली मार दी। गौरी लंकेश ही नहीं, पिछले कुछ सालों में हमारे कई पत्रकार साथियों की हत्या कर दी गई। वैसे तो भारत के संविधान में पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन सच ये है कि इस पेशे से जुड़े लोगों की जान अब खतरे से खाली नहीं है। अगर हमें पत्रकारिता करनी है तो एक हाथ में माइक और एक हाथ की हथेली पर जान लेकर चलना होगा। तब कहीं इस अभिव्यक्ति की आजादी का ढिंढोरा पीटने वाले देश में हम हमारी कलम चला पाएंगे। दूसरी घटना है बिहार के हिंदुस्तान दैनिक अखबार समाचार के संपादक पत्रकार राजदेव रंजन। साल 2016 में बिहार के सिवान में बेखौफ अपराधियों ने सरेराह राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान पत्रकार राजदेव रंजन की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। राजदेव सिवान में हिंदुस्तान दैनिक अखबार के ब्यूरो चीफ और वारदात के वक्त वो अपने ऑफिस जा रहे थे। इस दौरान आरोपियों ने उन पर फायर कर दिया और उनकी मौत हो गई। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या मामले को जब सीबीआई ने अपने हाथ में लिया और तहकीकात शुरू की तो कई खुलासे, जिसमें पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मुख्य आरोपी सिवान से 4 बार के सांसद रह चुके मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम सामने आया। इस हत्याकांड में और भी कई आरोपियों के नाम सामने आए थे, जिनमें अजरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां, विजय गुप्ता, रोहित सोनी, राजेश कुमार, विशु जायसवाल और सोनू गुप्ता इस हत्याकांड में शामिल थे। तीसरी घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के पत्रकार राजेश वर्मा की। मुजफ्फरनगर में 7 सितंबर 2013 में कवाल कांड के विरोध में महापंचायत बुलाई गई, लेकिन इस दौरान इसमें शामिल होने आ रहे लोगों पर हमला कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी और हिंदू मुस्लिम की इस लड़ाई ने बेगुनाह लोगों को काल की गाल में समा दिया, जिसमें पत्रकार राजेश वर्मा समेत 3 लोगों की जान ले ली गई। राजेश वर्मा मुजफ्फरनगर के दाल मंडी निवासी थे और न्यूज 18 चैनल में पत्रकार थे। 7 सितंबर 2013 को मुजफ्फरनगर के फक्कर शाह चौक पर दो पक्षों के बीच भड़कने वाली हिंसा की कवरेज करते हुए वो अपनी पत्रकारिता धर्म का पालन कर रहे थे, लेकिन इस दौरान
कवरेज करते समय हिंसा की आग ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। गोली लगने से पत्रकार राजेश वर्मा की मौत हो गई। इस तरह हमारे एक और साथी ने इस देश के लोगों की खून की प्यास बुझाने में अपनी आहुति दी। संदीप कोठारी नाम भले ही आपने सुना नहीं हो, लेकिन पत्रकारिता के धर्म का पालन करते हुए बालाघाट के इस साहसी निडर पत्रकार ने अपने प्राणों की बलि दी। पत्रकार संदीप कोठारी हत्या मामले में खनन माफियाओं का नाम सामने आया था, जिसमें मुख्य आरोपी राकेश को पुलिस ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों की गिरफ्तारी की थी। बालाघाट के कटंगी कस्बे में अपनी पत्रकारिता से अपराधियों की नाक में दम करने वाले संदीप कोठारी की नागपुर के बूटी बोरी में अपहरण के बाद जलाकर हत्या कर दी। संदीप अपनी निडरता के लिए काफी मशहूर थे और अपनी इस निडरता के बल पर संदीप ने बालाघाट में खनन माफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाई। इस दौरान इस निडर पत्रकार के खिलाफ पुलिस ने कई झूठे मुकदमे नेताओं और खनन माफियाओं के दबाव में दर्ज किए, जिसमें संदीप को जिला बदर से लेकर कई संगीन आरोपों में आरोपित बनाया गया। बावजूद इसके संदीप कोठारी ने कभी झुके नहीं, न कभी रुके और बेखौफ अपनी कलम चलाते थे। लेकिन इस दौरान उन्हें खनन माफिया द्वारा जिंदा जलाकर मार डाला। संदीप को मारने में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि संदीप का अपहरण करने के बाद महाराष्ट्र के वर्धा जिले में ले जाकर उन्हें जिंदा जला दिया था। संदीप हत्याकांड के दौरान बालाघाट के कलेक्टर और एसपी पर कई आरोप लगे, जिसमें वो संदीप कोठारी को क्रिमिनल साबित करने में जुटे हुए थे। लेकिन आज तक इन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और इस तरह एक पत्रकार अपराधियों के अपराध की बलि चढ़ गया। तारीख 24 अक्टूबर 2002 प्रदेश हरियाणा शहर सिरसा। रामचंद्र छत्रपति हरियाणा के एक सांध्य समाचार पत्र के संपादक, जो हर शाम अपना अखबार पूरा सच प्रकाशित किया करते थे। छत्रपति ने अपने समाचार पत्र में डेरा सच्चा सौदा के भीतर हो रहे गलत कामों को खुलेआम उजागर किया, जिसमें उन्होंने कई खुलासे किए। डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय में राम रहीम किस तरह महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर रहा है। इसके अलावा भी छत्रपति ने राम रहीम पर कई गंभीर आरोप लगाए। इन अपराधों से बौखलाए राम रहीम ने अपने लोगों से कहकर छत्रपति की अक्टूबर 2002 की दरमियानी रात में हत्या करवा दी। गोली लगने से गंभीर घायल पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की 28 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई चलती रही और अंत में वो हार गए। लेकिन इस दौरान रामचंद्र छत्रपति का ना ही किसी ने बयान लिया, ना ही कोई मजिस्ट्रेट उनके पास गए। ये थी हम पत्रकारों के साथ घटी घटनाओं की एक छोटी सी लिस्ट। ऐसे न जाने कितने पत्रकार साथी इन दुर्दांत अपराधियों और नेताओं के हित साधन में बलि चढ़ गए, लेकिन फिर भी हम अड़िग हैं अपने कर्तव्यों को लेकर। हम न झुके हैं, न कभी झुकेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता को दर्शाते प्रेस फ्रीडम डे की आप सभी पत्रकार साथियों को शुभकामनाएं। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।